नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 7 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए। बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देखते हैं मीन राशि 1 से लेके 7 फरवरी तक की आपका वक्त कैसा जाने वाला है। आपका हेल्थ, आपका बिजनेस। हेल्थ में यहाँ है एस ऑफ कप्स का कार्ड, ये आप ही का कार्ड है। वाटर एलिमेंट्स का कार्ड है। हेल्थ आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका जो इमोशन है वो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ेगा। आपकी मेंटल हेल्थ मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है। आपका फिजिकल हेल्थ के बारे में तो क्या बोलूँ, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर अच्छा रहता है तो फिजिकल हेल्थ अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेके आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप खुश रहोगे। अगर आपको कोई परेशानी थी भी तो भी वो नहीं रहेगा। अगर आपको कोई यूरिन से रिलेटेड कोई परेशानी थी, किडनी से रिलेटेड कोई परेशानी थी या फिर आप डिप्रेशन में थे किसी कारण, अगर आप डिप्रेशन में थे, दुखी थे, तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा और फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। दोनों ही अच्छा रहेगा। अब देखते हैं अगर आपका फिनेंस कैसे जाने वाला है इन दिनों। आपकी फिनेंस में स्थिति कैसी रहेगी। क्या आपका फिनेंस स्टेबल ही रहेगा या फिर आपको और कुछ सोचना चाहिए। फिनेंशियल स्टेटस आपका जो रहेगा वो बैलेंस रहेगा। अगर बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। कहाँ कितना वक्त, कितना पैसा ये देना है ये आपको समझना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेटस को आपको ही बैलेंस करना पड़ेगा। जिसके फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस नहीं है, वो ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा पैसा नष्ट करते हैं, तो उन्हें पैसों को संभालना चाहिए और थोड़ा दान ध्यान भी करना चाहिए। और जिनका खर्च से और इनकम से दोनों में बैलेंस नहीं है तो उनको बैलेंस करना चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जितना आपका पैसा आ रहा है उतना ही खर्चा करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको इन दिनों आपका फिनेंशियल जो स्टेटस है वो बैलेंस में रखना पड़ेगा। आपको ही इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप अभी इसको बैलेंस करते हो तो इन फ्यूचर आपको ही इसका जो मुनाफा है वो मिलेगा। तो फिनेंशियल स्टेटस आपको बैलेंस में लाना पड़ेगा। फिर देखते हैं जो स्टूडेंट है उनके लिए आया है ना 8 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है आप थोड़ा परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। जहाँ आपने अगर कहीं अप्लाई किया हुआ था किसी कारण, किसी कहीं हायर स्टडी के लिए, तो आप जैसा सोच रहे थे उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं हो सकता। और जो स्टूडेंट हो फिर भी जॉब कर रहे हो तो भी मुझे लगता है फ़िलहाल आपको जॉब को छोड़ देना चाहिए। पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी जगह पहले से स्टडी कर रहे थे तो आपका मन थोड़ा ख़राब रहेगा। आपको लगेगा कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, ये मुझसे नहीं हो रहा है। आप जल्दबाजी करोगे, परेशान रहोगे। तो मेरी तरफ से और ये कार्ड के अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकती हूँ कि आप परेशान मत रहिएगा, दुखी मत रहिएगा। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आपको किसी कारण परेशानी हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए उससे खुद को अलग कीजिए और अपने काम पर, अपने स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए। अगर आप हायर स्टडी के लिए सोच रहे थे तो अगर आप बाहर जाना चाहते थे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन थोड़ी वेट करनी पड़ेगी आपको। और आपको अपने स्टडीज़ और जॉब
इन दोनों में मुझे लगता है किसी एक को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जिसको आप चाहते हो कि पहले ये हो जाए, तो उसको ही आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। फिर देखते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा वक्त आ रहा है। आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ आपका विश फुलफिलमेंट होगा। जैसे आप चाहते थे वैसा आपको होगा। हो सकता है आपको कहीं पुरानी जगह से फिर से बुलावा आ जाए। जो आप जहाँ पहले जॉब करते थे, अगर आपने उस जॉब को छोड़ दिया है तो वहाँ से आपको कॉल आ सकता है कि फिर से ज्वाइन करने के लिए। या फिर आप किसी ऐसे पुराने अगर आप किसी जॉब में हो जहां आपकी पुरानी पहचान के लोग हैं, तो वो आपके काम आ सकते हैं। या फिर आप किसी पुरानी पहचान को अपने काम लगा सकते हो जॉब के सिलसिले में। हो सकता है आप किसी कांटेक्ट, पुराने कांटेक्ट को काम पे लगाओ। या फिर कहीं से आपका जो पुराना पैसा वगैरह था जहाँ पहले आप जॉब कर रहे थे, तो वहाँ से आपको कुछ, आपका जो पैसा अगर रुका हुआ था तो वो पैसा भी आ सकता है। तो जो जॉब करते हैं उनके लिए इन दिनों मुझे लगता है आपका जो स्थिति है वो पॉजिटिव रहेगी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको वहाँ एक पारिवारिक एनवायरनमेंट भी मिलेगी। मुझे लगता है आपका परिवार जो है वो आपको हेल्प कर सकता है जॉब मिलने में या करने में। हो सकता है आप दूर जाते हो तो उसमें आपका परिवार जो है आपको साथ देगा। आपका परिवार आके आपके साथ रह सकता है, या फिर आप अपने परिवार से मिलने जा सकते हो तो आप उन्हें ले जा सकते हो। तो जो भी होगा आपके हित में होगा। जॉब में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है अगर आप फैमिली क्वार्टर्स के बारे में सोच रहे थे तो आपको वहाँ से ऑफ़र की जा सकती है। आपका परिवार आपके साथ रहेगा इन दिनों। आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें आपका परिवार रहेगा। जॉब के सिलसिले में अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आपका परिवार आपका साथ देगा। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आया है 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मुझे लगता है आप जहाँ बिजनेस कर रहे हो वहाँ आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। पैसा बहुत बढ़ेगा। जितना आप सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा आपको मुनाफा होगा। आप जो है खुद को एक अच्छे लेवल पे ले जा पाओगे। आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है किसी और को आपको देख के थोड़ा जलन भी हो जाए, लोग आपसे जलने लगे। आप खुद को इतना स्टेबल, इतना प्रेजेंटेबल करके पेश करोगे बिजनेस सोसाइटी में, हर कोई आपके साथ काम करना चाहेगा। मुझे लगता है आप अगर जेंट्स हो तो ऑपोजिट जो सेक्स है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी पर्सनैलिटी के तरफ आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी। या फिर कोई आपसे शादी भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करना चाह सकते हैं बिजनेस एरिया में। तो जो भी होगा बिजनेस में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बिजनेस भी सही जाएगा क्योंकि आप मेहनत से उसको तैयार किया है आपने। और आप खुद को भी इतने अच्छे से संभाल के रखोगे कि कोई भी आपको देख के जेलस फील कर सकता है। अब देखते हैं जो सिंगल है उनके लिए क्या आता है। जो सिंगल है, उनके लिए आया है डेथ का कार्ड। मुझे लगता है आपके लाइफ में बहुत जल्द कुछ ख़त्म हो गया है या फिर होने वाला है। जो आपको परेशान कर रहा था, कोई पुराना कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, ऐसा कुछ है जो आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। और आप एक नई शुरुआत की तरफ जाओगे। फिलहाल तो इस वक्त में मुझे लगता है आपकी जो परेशानी है, रिश्तों की अगर आपकी परेशानी है तो वो परेशानी ख़त्म होगा। और आप इसको आगे बढ़ के, मुझे लगता है आगे खुद चल के इस परेशानी को ख़त्म करना चाहोगे।
क्योंकि आप जल्दी जल्दी कोई डिसीजन लेना चाहोगे, आप में बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा, आप जल्दबाजी करोगे और आप चाहोगे कि जो चल नहीं रहा है जो रिश्ता, वो रिश्ता आप ख़त्म करोगे या फिर आपने ख़त्म कर दिया है। वेरी रिसेंट मुझे ऐसा लगता है। जो सिंगल है, आपने किसी रिश्ते की ख़त्म रिश्ते को आपने अंत कर दिया है। आपको लग रहा था कि ये रिश्ता चल नहीं रहा है, ये में काम नहीं कर रहा है, तो इसको ख़त्म करना ही सही होगा। अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हो ऐसा कुछ। अब देखते हैं जो रिश्ते में है, जो रिश्ते में है वो भी परेशान है, वो भी परेशान रहेंगे इन दिनों। मुझे लगता है कि वो परेशान रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो रिश्ता है वो उनको सही से वो ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। वो परेशान है, वो सोचते रहते हैं क्या करें क्या ना करें। इस रिश्ते में उनको परेशानी ही आ रहा है, इसीलिए वो डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मुझे लगता है लास्ट में जाके, जैसे मैंने डेथ के कार्ड के साथ बताया है, जो सिंगल है, पहले तो वो रिश्ते में होते हैं फिर जाके सिंगल होते हैं, तो मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट में जाके आप कोई डिसीजन लोगे जो आपको सही लगेगा और जिसमें आपको हो सकता है थोड़ी परेशानी भी हो, आप दुखी भी हो जाओ, लेकिन मुझे लगता है आप किसी रिश्ते में किसी कारण अगर आप जुड़े हुए हो तो आप उस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ज़रूर लोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इस रिश्ते में अभी रुकना या फिर ऐसा कुछ आप करोगे अचानक से जिसका आपको खुद को भी अंदाज़ा नहीं है। मुझे लगता है आप अपने रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ज़रूर लोगे। आप रिस्क लेना चाहोगे कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे तो यही करना है, यही डिसीजन लेना है। तो जो रिश्ते में है उनके भी रिश्ते मुझे बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई नई शुरुआत करते हैं तो अच्छा है, अगर पुराना रिश्ता जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी होगा आप थोड़ा परेशान रहोगे। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, पैसों को सेविंग्स कीजिए, पैसों को कैसे संभाला जाता है, कैसे रखा जाता है, ये अगर आपको पता है तो उस तरह से चलिए। और अगर नहीं भी है तो सेल्फ सबोटाइज जिसे बोलते हैं, खुद के लिए सोचिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। और आप बोलने से ज़्यादा मुझे लगता है ऑब्जर्व कीजिए, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, अपना इमोशन को कंट्रोल कीजिए। जैसे एक घर की जो सेंटर है, जो ब्रेड अर्नर है या फिर जो हेड होते हैं, जो एक घर को जैसे चलाते हैं, आप उसी तरह से खुद को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाइए और खुद को प्रायोरिटी दीजिए। क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्या आपकी स्टेबिलिटी है, क्या आपको करना चाहिए, इस तरफ आप ध्यान दीजिए। अब दूसरों के बारे में मत सोचिए, पहले खुद को संभालिए। और दूसरों के बारे में सोचना तो चाहिए, पहले खुद स्टेबल बनिए और दूसरों को भी संभालिए, घर को संभालिए। जो आपके पास है उसे अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, जो नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। और आप खुद को इतना स्टेबल बनाइए, इतना ग्राउंडेड बनाइए कि कोई भी आपकी तरह बनना चाहे। और आप खुद को इतना प्रायोरिटी दीजिए कि आपको किसी से कुछ पूछना ना पड़े, किसी से कुछ आपको किसी की नज़र में शर्मिंदा ना होना पड़े, कि आप इतनी स्टेबल हो जाओ, इतनी अच्छे पोजीशन पे आ जाओ कि आपको किसी की तरफ ऐसे ना सोचना पड़े कि वो मुझे बोलेगा फिर मुझे ये काम करना पड़ेगा। खुद को इतना स्टेबल आप बनाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।